Hello friends, this is Sivanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all the candidates who are going to give the examination for the post of junior assistant accounts in ONGC. Okay, so today I came up with one of the important topic and today topic is types of audit. अगर आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ ऑडिट है। ओके, तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख रहे हो कि एवरी डे आई केम अप विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी डे मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आता हूँ यूट्यूब पे, ताकि जो लोगों को पता नहीं है कि पढ़ना क्या है तो उसको ये पता चल सके कि उसको पढ़ाई क्या करना है। और आप अपना प्रिपरेशन जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करिए, क्योंकि जो ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपका इसमें रिक्रूटमेंट आप चाहते हो अगर रिक्रूटमेंट इसमें आपको आपको होना, तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, सो आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना है। ओके, और आपका एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सितंबर में होने वाला है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। सो आप लोगों के लिए तो मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस लाता ही रहता हूँ, इसके साथ साथ मैं एमसीक्यू भी आप लोग के लिए बनाया हूँ। अगर वो एमसीक्यू आप परचेस करना चाहते हो वो एमसीक्यू भी परचेस कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। सबसे पहले ऑडिट हम लोग, हाँ एक चीज और, एक काम करिए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है। ओके, तो और एक चीज और, वीडियो का स्टार्ट में लाइक कर दो, लाइक कर दो ना, लाइक कर दो। कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ आप लोग के लिए, लाइक नहीं करते हो क्या? मतलब इतना अगर यूजफुल वीडियोस आप लोग के लिए कोई ला रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। समझे, यूट्यूब पे क्या होता है ना, जितना ज्यादा लाइक करोगे ना उतना ही ज्यादा इस वीडियो का रीच बढ़ता है। बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको इच्छा है तो लाइक करिए, क्योंकि मैं तो आप लोग के लिए वीडियोस तो लाता ही रहता हूँ इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ। पहला है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है ना वो कंपलसरी होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो कंपलसरी होता है। और अगर सेक्शन का बात किया जाए कंपनी एक्ट के हिसाब से, तो जो सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक इसके बारे में लिखा हुआ है। ओके, सो आपको मैं इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो लिखा है सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आई विल डेफिनेटली टेल यू दैट कि आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है ना कि सेक्शन 139 से लेकर के 147 के, सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 कंपनी कंपनी एक्ट 2013 में इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है, होता क्या है। ऐसा तो दिया हुआ बहुत कुछ है, पर यहाँ पे हम बस छोटा सा समरी में लिख कर लाए, समरी में। ओके, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट बहुत बड़ा ऑडिट है। ओके, बहुत बड़ा ऑडिट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द चेकिंग ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। A statute or law may require having an annual audit of financial record of a company or other entity। ओके, सो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है ना, वो चेक करता है अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब जो कंपनी का जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको चेक करता है। स्टैट्यूट और लॉ में रिक्वायर हैविंग एनुअल ऑडिट होता है। ये जो स्टैट ऑडिट होता है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो एनुअली होता है। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब कि वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब, ठीक है, कंपनी का ये सब चेक करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। द लॉ में रिक्वायर द ऑडिट टू बी कंडक्टेड इन स्पेसिफाइड मैनर। और लॉ के हिसाब से ऑडिट किया जाता है। ये जो स्टैट्यूटरी, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ना वो लॉ के हिसाब से किया जाता है। लॉ में लिखा हुआ है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसे करते हैं, तो उसी लॉ का प्रोसेस को फॉलो करके स्टैट्यूटरी ऑडिटर स्टेट ऑडिट करता है। ओके, द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट एंड द अथॉरिटी टू विच द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर शुड प्रेजेंटेड आर आल्सो स्पेसिफाइड बाय द स्टैट्यू। स्टैट्यू मतलब ही लॉ होता है। मतलब कि क्या बोलता है कि स्टैट्यू ऑडिटर को किसको रिपोर्ट करना है। ओके, और सो एवरीथिंग उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि मैनर ऑफ रिपोर्टिंग और उस कैसे करके रिपोर्ट करना है। जैसे कि जब आप ऑडिट करते होगे, जैसे आप लोग को पता नहीं होगा, से जैसे जब ऑडिट होता है ना तो उससे क्या होता है ना कि हर एक टाइप्स ऑफ ऑडिट का एक रिपोर्टिंग का एक फॉर्मेट होता है। तो वो फॉर्मेट के हिसाब से लिखा है कि द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, तो फॉर्मेट के हिसाब से उसको रिपोर्ट बनाना होता है। ठीक है, द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट एंड अथॉरिटी टू विच द रिपोर्ट
ऑफ ऑडिटर शुड बी प्रेजेंटेड एट ऑल स्पेसिफाइड, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को किसको रिपोर्ट करना है वो भी लॉ में लिखा हुआ है। ओके, सो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सॉरी स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्या लिखा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट आर मैंडेटरी इन नेचर। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ना वो मैंडेटरी होता है, जैसे कि हमको मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि जो स्टैट ऑडिट होता है ना, स्टैट ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट वो मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। एवरी कंपनी, अगर आपका कंपनी है तो कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा, स्टैट ऑडिट करवाना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से स्टैट ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके, मैंडेटरी इन नेचर। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज जनरली द प्रिंसिपल ऑडिटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है ना, जनरली इसको प्रिंसिपल ऑडिटर माना जाता है एक कंपनी में। ओके, सो अभी बात कर लिया हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में, हम लोग ओवरव्यू पढ़ लिए। देखिए बस ओवरव्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई एवरीथिंग अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए तो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू बनाया ही हूँ। ओके, वो एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। आई विल डिस्कस उसके बारे में भी। ओके, अब थोड़ा रुक जाओ। जैसे देखिए आप ये बताओ कि स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ लिए, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ लिए, इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन आ सकता है ना कि सेक्शन, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला कि सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक दिया हुआ स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में, स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में लिखा हुआ सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 कंपनी एक्ट 2013 में। ओके, तो पूछेगा ना कि कौन सा ऐसा ऑडिट है जिसको कराना कंपलसरी है एवरी ईयर, तो कौन है स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपलसरी करवाना होता है। फिर ये पूछेगा कि कौन सा ऑडिटर है जिसको प्रिंसिपल ऑडिटर माना जाता है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। सो इस टाइप का कंप्लीट पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा ये बताओ कि कौन सा टाइप्स ऑफ ऑडिट है जिसको लॉ के हिसाब से फॉलो करके उसको करना पड़ता है, मतलब कि उसको मैनर ऑफ रिपोर्टिंग और चाहे मैनर ऑफ रिपोर्टिंग तैयार करना है और किसको रिपोर्ट करना, सो एवरीथिंग। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट, सो स्टैट्यूटरी ऑडिट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बन सकता है। प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मैंडेटरी इन नेचर कौन होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। एक चीज और बता देता हूँ, चलो स्टार्टिंग में ही, जैसे मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी परचेस माई एमसीक्यू, इफ यू डिडंट परचेस सो आप आज ही परचेस करो, आप लोग के लिए काफी यूजफुल। और मैं बताता हूँ अगर ये एमसीक्यू से आप प्रिपरेशन कर लेते हो कि आपका एग्जामिनेशन काफी बेहतर जा सकता है अगर आप प्रिपरेशन ढंग से करते हो तो। ओके, आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो एमसीक्यू बनाया हूँ काफी एनालिसिस करके बनाया हूँ, और ये एमसीक्यू आपका जो सिलेबस है, जो ओएनजीसी ने जो सिलेबस लाया है आप लोग के लिए, उसी के सिलेबस के हिसाब से ये एमसीक्यू बनाया हुआ है। ओके, इसमें हम लोग आप लोग को दे रहे हैं सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, जितना भी इसमें आपका फाइनेंस से एंड अकाउंट से जो रिलेटेड जितना भी उसमें सिलेबस है, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। जैसे कि उसमें अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब कि इनकम टैक्स, जीएसटी, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, सो एवरीथिंग दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस एमसीक्यू। ओके, सो ये टोटल एमसीक्यू आपको 2000 से प्लस एमसीक्यू मिलेगा, 100 क्वेश्चन, 200 प्लस 100 क्वेश्चन है। कवरेज जो भी है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जितना भी हुआ पीएसयू का और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, और जहां पे भी मुझे रिक्वायर्ड लगा एक्सप्लेनेशन, वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। लेक्चर नहीं, बस आपको एमसीक्यू मिलेगा, वो एमसीक्यू से परचेस, वो एमसीक्यू आप परचेस करो और उस एमसीक्यू से आप पढ़ाई करो। एमसीक्यू इज सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर वो एमसीक्यू से अच्छा से प्रिपरेशन करते हो तो काफी अच्छा आपका एग्जामिनेशन जा सकता है, अगर आप अच्छा से पढ़ाई करो और आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ओके, एमसीक्यू आपको इंग्लिश में रहेगा। ओके, डॉट सॉल्विंग, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन मेल himanshuranjanclasses@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 9631474430 पे। ओके, और क्वेश्चन बैंक का फी का बात किया जाए तो ये आपको ये जो एमसीक्यू है वो आप परचेस कर सकते हो मात्र 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 500 रुपीज में। ओके, 500 रुपीज आप परचेस कर सकते हो। टाइम एंड कंडीशन टू परचेस द क्वेश्चन बैंक, आप कैसे परचेस कर सकते हो, पहले आप पेमेंट करोगे 500, जब आप पेमेंट करोगे 500 रुपीज, तो 500 जब आप पेमेंट करना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद क्या करना, आप इस मेल पे भेज देना himanshuranjanclasses@gmail.com पे, और व्हाट्सएप नंबर 9631474430 पे। आपको इसलिए भेजना ताकि हम लोग को पता चल सके कि पेमेंट आप ही की हो, कौन पेमेंट किया, उसका नाम क्या है, इससे हम लोग को पता चल पाता है। इसलिए आपको पास स्क्रीनशॉट भेजना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर हम लोग के पास पेमेंट रिसीव हो जाएगा, हम लोग आपको कंफर्म कर देंगे कि हम लोग के पास पेमेंट रिसीव हो गया है। ओके, उसके बाद हम लोग आपको एमसीक्यू भेज देंगे आपके मेल पे। ओके, आपको पेमेंट कैसे करना, आपको पेमेंट करना यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, d.k.r6291@dbs, और पेटीएम, फोन पे, गूगल पे भी कर सकते हो। आपको जैसा इच्छा है वैसे पेमेंट कर सकते हो। ओके, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे का जो नंबर है वो भी दिया हुआ है 6291125182। ओके, स्क्रीन पे आप देख रहे हो 6291125182, स्क्रीन पे आप देख रहे हो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे का नंबर दिया हुआ है, यूपीआई आईडी भी दिया हुआ है। आप जो भी यूज करते हो, आपको जो भी इजी मोड लगता है उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो या एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। ओके, नोट नंबर
नोट नो अमाउंट डिपेंडेंट। ओके, सो एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। अगर आप प्रिपरेशन अच्छा करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन काफी अच्छा जा सकता है। ओके, तो चलिए फिर से हम लोग टॉपिक पे आते हैं। फिर से दूसरा दूसरा टॉपिक है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या बोलता है? इंटरनल ऑडिट बोलता है कि ICAI डिस्क्राइब इंटरनल ऑडिट एज इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन। ये जो इंटरनल ऑडिट होता है ना, वो मैनेजमेंट के हिसाब से इंटरनल ऑडिटर काम करता है। इंटरनल ऑडिट का जो बनाया जाता है कि इंटरनल ऑडिट कैसे किया जा सक मतलब इंटरनल, देखिए हर एक कंपनी का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग उसका अपना इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस होता है। प्रोसीड्योर बोलिए चाहे रूल बोलिए, मेथड बोलिए चाहे, मतलब उन लोग का अपना एक होता है। ठीक है, जैसा आपको मैनेजमेंट बोलेगा इंटरनल ऑडिट करने, आपको वैसा करना पड़ेगा। ओके, आई डिस्क्राइब द इंटरनल ऑडिट इज इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन हु which involves a continuous and critical appraisal of the functioning of entity with a, इसी इंटरनल ऑडिट इसलिए करवाया जाता ना कि कंटिन्यूअस और क्रिटिकल, मतलब हमेशा जो कंपनी में कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रहा तो उसको वो प्रॉब्लम को उससे, देखिए कुछ खराबी चल रहा है, सपोज दैट जो वर्कर है वो बायोमेट्रिक के थ्रू भी वो अटेंडेंस बना सकता है, या फिर वो जो मैनुअली होता है उससे थ्रू भी बना सकता है। तो वो दोनों में क्या कुछ गड़बड़ी चल रहा है क्या? चाहे ऐसा भी हो सकता है कि कोई मटेरियल अगर आ रहा है तो वो मटेरियल कब आया, तो क्या गेट कीपर उसका नोट किया कि नहीं जो जब मटेरियल आया। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनल ऑडिट जो होता है चेक करता है। जैसे स्टॉक ऑडिट करता है, स्टॉक ऑडिट भी इंटरनल ऑडिट के अंदर आता है कि जब स्टॉक ऑडिट में जितना भी स्टॉक रखा हुआ है गोडाउन में, वेयर हाउस में, क्या उतना ही स्टॉक उसका सिस्टम में, मतलब कि उसका डाटा में दिखा रहा है कि नहीं। सो ये सब क्रॉस चेकिंग करते हैं इंटरनल ऑडिटर। अगर नहीं दिखा रहा तो क्यों नहीं दिखा रहा। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स चेक करते हैं इंटरनल ऑडिटर। अगर बात किया जाए इंटरनल ऑडिट एक्सपीरियंस का, तो मैं इंटरनल ऑडिट किया हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूं आप लोगों को कि मैं इंटरनल ऑडिट किया हूँ, और वो भी मतलब बहुत बड़े कंपनी में किया हूँ मैं। WCL का आप नाम सुने होंगे, WCL जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड का। ओके, सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड का, मैं उसका इंटरनल ऑडिट किया हूँ। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मैं इंटरनल ऑडिट किया हूँ। मैं एज ए टीम लीडर काम किया था वहाँ पे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। ओके, सो मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंटरनल ऑडिट का। अगर बात की जाए इंटरनल ऑडिट के बारे में बताने की, तो मैं आपको बहुत टाइम तक बता सकता हूँ, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो हम आज डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। सो वो सब प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे किया जाता है, सो आई विल डिस्कस इन लेटर वीडियोस। ओके, चलो टॉपिक पे आते हैं। सो देखिए ये सब होता है, इंटरनल ऑडिट इस तरह के किया जाता है। फिर उस इंप्रूवमेंट दे रहा टू ऐड वैल्यू, उससे क्या होता है कि अगर कुछ खराबी निकल रहा है, कुछ काम ठीक से नहीं कर रहा, तो वो उसको खुद बताता है इंटरनल ऑडिटर के, देखो ये प्रॉब्लम है, इसको तुम सुधार करो। और ऐड वैल्यू, और उससे स्ट्रेंथ ओवरऑल गवर्नेंस, उससे क्या होता है कि जितना भी गवर्नेंस है कंपनी में जो भी है उसको बढ़ावा मिलेगा। कुछ बढ़ावा मिलेगा, मतलब कुछ गलती नहीं हो तो कैसे बताए ना, कम और बेहतर तरीका से हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग द एंटिटी स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल ऑडिट देयरफॉर प्रोवाइड्स एश्योरेंस दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग, ए पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। अरे जो इंटरनल ऑडिट का जो रिपोर्टिंग होता है ना, वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी होता है, क्योंकि वो जो इंटरनल ऑडिट का जो लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट होता है ना, वो बताता है आपको कैसे करना है। ठीक है, मैनेजमेंट बताता है कि कैसे करना है। सो सभी कंपनी का अपना अपना रूल होता है कि कैसे करना है। सो मैनेजमेंट से आपको पूछना होगा कि हाँ कैसे करें और कहाँ पे आप लोग को लगता है, तो कुछ उससे भी सजेशन लग सकता है, कुछ अपना भी दिमाग यूज करके इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। तो ये इंटरनल ऑडिट के बारे में हुआ। ओके, सो बात की जाए इंटरनल ऑडिट का, तो इंटरनल ऑडिट का अगर बात किया जाए तो इंटरनल ऑडिट जो डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट 2013 में, तो वो किया गया सेक्शन 138 कंपनी एक्ट 2013 में, सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में। ओके, सो आई होप सो कि आपको वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लग रहा होगा। आप वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको डेली डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलता है और मिलता रहेगा, हमेशा के लिए मिलता रहेगा, और मिलता ही तो रहेगा ही रहेगा। चलो 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 आगे देखते हैं। प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या बोलता है? ए प्रोप्राइटरी ऑडिट इज नॉट जस्ट कंसर्न विद द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट्स। प्रोप्राइटरी ऑडिट बोलता है ना कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ट्रू एंड फेयर व्यू देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी का। ओके, वो क्या करता है कि बट आल्सो इंश्योर दैट द transaction entered into by the client business practices and activities undertaking are not against the public interest। क्या कंपनी जो काम कर रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में तो नहीं कर रहा है ना,
इसके लिए प्रोप्राइटरी ऑडिट कराया जाता है। ओके, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सी दैट द बिजनेस लिव्स अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर कंडक्ट, और जो बिजनेस जो कर रहा है वो प्रॉपर कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशंस, लॉस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंसिस, सो सबको इक्वली इंपॉर्टेंट दे करके वो काम कर रहा है ना, सबको फॉलो कर रहा है ना, कि सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर है तो मतलब जैसे भी करके हो मतलब बेच रहा है, मतलब जो भी है, तो क्या ये सब फॉलो कर रहा है ना, लीगल फॉलो कर रहा है ना, इकोनॉमिक फॉलो कर रहा है ना, फाइनेंशियल जितना भी चीजें सभी कुछ फॉलो कर रहा है ना, तो ये सब चीजों को देखने के लिए प्रोप्राइटरी ऑडिट कराया जाता है। ओके, equally important aspect that require to be looked into during the course of the audit। ओके, चलिए नेक्स्ट और है, हाँ इसमें देख लीजिए कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या बोलता है? कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट चलो देखो, कॉस्ट ऑडिट बोलता है एक कॉस्ट ऑडिट रिप्रेजेंट द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट ऑडिट होता है ना, वो वेरिफिकेशन करता है, किसको करता है? कॉस्ट अकाउंट्स एंड चेकिंग ऑन द अटेंडेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। Cost audit ascertain the accuracy of the cost accounting records to ensure that they are in conformity with the cost accounting principle and plan procedure and objective। चलो मैं बताता हूँ cost audit होता क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो, जो cost audit होता है ना वो डिफाइन किया गया कंपनी एक्ट में, सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में, सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में। ओके चलो, उसके बाद कोस्ट ऑडिट में क्या होता है ना कि कोस्ट ऑडिट का एक लिमिट है कि ये जो है कि जैसे कि मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ा जान लो तुम लोग भी। जैसे कोस्ट ऑडिट क्या होता है ना कि हर एक कंपनी को कराया नहीं जाता, जिससे एक लिमिट होता है कि वो अगर टर्नओवर क्राइटेरिया, एक टर्नओवर क्राइटेरिया बनाया गया है कि वो टर्नओवर क्राइटेरिया अगर कंपनी टच करता है ना तो वो कंपनी को ना कोस्ट ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। समझे बात को? तो कौन कौन सा कंपनी होता है, जैसे कि रेगुलेटेड सेक्टर होता है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर होता है, तो कंपनी को दो भागों में डिवाइड कर दिया कि रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। सो इतना जान लो, इतना काफी है आप लोग की जानकारी के लिए। अब इतना ज्यादा अंदर मत जाओ क्योंकि आप लोग के लिए इतना काफी है। रेगुलेटेड होता है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर होता है। तो कोस्ट ऑडिट किसको कराया जाता है? जिस देखो क्या होता है ना कि हर एक कंपनी में कि एक कोस्ट रिकॉर्ड बनाया जाता है, कोस्ट रिकॉर्ड बनाया जाता है जो कि कोस्ट अकाउंटेंट बनाता है। तो कोस्ट रिकॉर्ड बनाता है, कोस्ट रिकॉर्ड बनाता है कोस्ट अकाउंटेंट। तो वो जब कोस्ट रिकॉर्ड बनाता है तो उसमें जो कोस्ट रिकॉर्ड बनाता है तो सारा जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना उसको फॉलो करके, उसको अप्लाई करके, उसको मतलब सारा कुछ देख करके उसको कोस्ट रिकॉर्ड बनाया जाता है। ओके, तो फिर उसी का जो चेकिंग होता है ना, मतलब उसी का जो चेक करता है तो उसको बोल जाता है कोस्ट ऑडिट। उसी को बारे में देखता है कि क्या जो रिकॉर्ड कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है कंपनी में, वो कोस्ट ऑडिटर चेक करता है कि जो कोस्ट रिकॉर्ड बनाया हुआ है क्या वो सही है ना, वो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है ना। सो ये सब चीजों को चेक करता है, उसको बोला जाता है कोस्ट ऑडिट। समझे बात को? इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं लेकर के जाता हूँ आप लोगों के लिए। समझे? चलो नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है? सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है ये जान लो। सेक्रेटेरियल जो ऑडिट होता है ना, क्या होता है? टू चेक कंप्लायंस, इच कंप्लायंस देखता है, टू चेक कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ various laws and rules, regulations, procedures, maintenance of books records by an independent professionals to make sure that the legal and procedural requirement are complied with the, क्या बोलता है ना, सेक्रेटेरियल ऑडिट के पहले में जान लो। जो सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है ना वो कंप्लायंस से रिलेटेड कंपनी में काम करता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट जितना भी कंप्लायंस कंपनी को करना पड़ता है, क्या वो कंपनी कंप्लायंस किया? क्या कंपनी को बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाना पड़ता? क्या कंपनी टाइम पे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाया? क्या कंपनी को ऑडिट करवाना पड़ता? क्या वो कंपनी टाइमली ऑडिट करवाया? सो ये सब चीजों को चेक कौन करता है? सेक्रेटेरियल ऑडिटर। सेक्रेटेरियल ऑडिटर चेक करता है। तो सेक्रेटेरियल ऑडिटर के बारे में पूछोगे, बताओ तो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 204 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। सेक्शन 204, सेक्शन 204 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में बताया हुआ है कि सेक्रेटरियल ऑडिट कैसे कराया जाता है, कौन कर सकता है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट करता है सीएस वाला, ठीक है। ओके, सो ये दिस थिंग, तो सेक्रेटरियल ऑडिट में क्या होता है ना, वो कंप्लायंस से रिलेटेड देखता है। लॉस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी को फॉलो करना चाहिए वो कंपनी का फॉलो कर रहा है। कंप्लायंसेस जैसे बोर्ड मीटिंग, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दिया कि क्या वो कंपनी को बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाना पड़ता है? क्या कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाया? क्या कंपनी को ऑडिट करवाना पड़ता है? बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल होता है कंपनी के ऊपर। क्या कंपनी ने सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट को करवाया? तो ये सब चीजों को चेक कौन करेगा? सेक्रेटेरियल ऑडिटर। ओके, तो इसको बोला जाता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। ओके, सो आई होप सो कि आपको वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लग रहा होगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ठोको लाइक, ठोको लाइक
लाइक, वीडियो को जरूर लाइक करो और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा, मेरे चैनल पे मिलेगा। ओके सो और वीडियो अच्छा लग रहा होगा आई होप सो। अरे एमसीक्यू परचेस कर लो, एमसीक्यू आप लोग के लिए काफी यूजफुल है, काफी यूजफुल है। एमसीक्यू आपको मिल रहा है मात्र 500 में मिल रहा है। अरे एमसीक्यू परचेस करके आप अपना प्रिपरेशन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोला कि आपको सॉफ्ट कॉपी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें 2000 से प्लस एमसीक्यूज रहेगा और वन लाइनर क्वेश्चन का बात किया जाए वो भी आपको 200 से प्लस वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। अब प्रीवियस जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है उस गवर्नमेंट पीएसयू का उसमें कवरेज रहेगा। ओके बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करो और ये एमसीक्यू आपको मात्र 500 रुपीज से मिल रहा है, मात्र 500 में मिल रहा है। आप इधर उधर जाते होगे तो खा जाते होगे, इधर उधर जाते होगे तो कुछ ना कुछ खा करके पैसा खत्म कर देते होगे, पर अगर अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 500 रुपया अगर एक्सपेंस करते हो तो काफी यूजफुल हो सकता है। चलो और ये पेमेंट करना है, जैसे मैं बोल दिया था कि आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना है और पेमेंट मोड है यूपीआई आई डी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम पे गूगल पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ओके सो वीडियो यहीं तक, आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी कुछ सीखने को मिला हुआ आज के वीडियो में, ठीक है। तो काफी कुछ अगर सीखने को मिला होगा, चलिए काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो क्या करिए ना, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। हाँ एक चीज आप देखिए, समय बहुत कम है। देखिए मैं देखिए जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मतलब ऐसा नहीं कि सब मतलब एकदम हाँ ये ऐसा ऐसा, तो ऐसे क्या होता है ना, ऐसे बताने में क्या होता है आपको भी नींद टाइप लगेगा, तो मैं थोड़ा उसको ना माहौल को थोड़ा अच्छा करता हूँ, माहौल को थोड़ा अच्छा करता हूँ ताकि सामने वाला अगर मेरा वीडियो देखे ना तो उसको नींद ना आए। अगर वो नींद में भी उठ करके मेरा वीडियो देखता है ना तो वो नींद से उठ सकता है, मतलब नींद से मतलब उसको नींद खुल जाएगा कि हाँ मतलब सामने वाला पर्सन अगर इतना एनर्जी में अगर बोल रहा है तो सामने वाला के पास भी एनर्जी मिलना चाहिए, आना चाहिए। तो वीडियो को अच्छा से देखो और प्रिपरेशन करो। देखो मैं बता दूं आप लोग का जो ओएनजीसी का एग्जामिनेशन है वो सितंबर में होने वाला है, तो काफ़ी कम समय है और प्रिपरेशन बेहतर करो, प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर करो। क्या है कि समय बहुत कम है और जितना भी समय है वो काफ़ी है, इतना जान लो समय बहुत कम है पर जितना भी समय है काफ़ी है। समझने वाले होगे तो समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके सो वीडियो यहाँ तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।